वेलकम टू मैथ्यू अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। इसके बाद बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। सो लास्टली हम जो पढ़ रहे थे, लास्टली जो हमने हमारा लेक्चर था, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि वो लास्ट जो लेक्चर मैंने आपको बताया है, क्या बताया था, मैंने आपको सिलेबस बताया था। जो सेकंड टर्म का जो 10th एग्जाम होने का है, 10th का एग्जाम होने का है, बोर्ड एग्जाम होना है जो सेकंड टर्म का, उसमें क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्या क्या उसकी वेटेज रहने वाली है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। लास्ट वीडियो में ये सब चीज हमने डिस्कस करी थी और मैं उम्मीद करता हूं उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। आपका जो डायरेक्शन है बहुत सही हो गया होगा, आपकी तैयारी जो है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। बात करते हैं उसके बाद कि आज पढ़ना क्या है, क्योंकि लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, जो जो हमारा सिलेबस है उसका वेटेज हम पढ़ चुके हैं। पढ़ना क्या है आज? आज हमें पढ़ना है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि लास्ट जो वीडियो हमने बताई है आपको सिलेबस वाली, उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था। ऑलमोस्ट नहीं, वो पूरा हम खत्म कर चुके थे। उसमें जितने भी रेशियोज थे, एंगल्स थे, उनके रिलेशन थे, उनके और जो रिलेशन जो बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बेसिक हम उसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप नाम से भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी जगह यूज होते हैं। लाइक जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अपने जो मतलब स्टडी करते हैं अबाउट दी प्लैनेट्स, उसमें क्या होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। जो हम मैप करते हैं यानी कि मैप आप जो देखते हैं फोन पे अपने, जो गूगल मैप होता है, आईफोन में जो सफारी मैप होता है, उसमें सब में क्या होता है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज होता है सारी लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो एप्लीकेशन बहुत बड़ा है इसका, बहुत ज्यादा बड़ा है। बट क्या है कि इसका मेन एप्लीकेशन, एक जो मेन एप्लीकेशन माना जाता है, बेसिक एप्लीकेशन जो माना जाता है, वो माना जाता है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसका मेन एप्लीकेशन माना जाता है। एक बिल्कुल जो बेसिक, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो इसका होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये हमें पढ़ना है। उससे पहले पढ़ने के लिए जो आपका इंट्रोडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम कर चुके हैं, उसमें जो भी हमने पढ़ा है, रेशियोज, एंगल्स, वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं, आपको पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका आपको बेसिक जानना पड़ेगा, क्योंकि वही सारी चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर से चला जाएगा, बाउंसर चला जाएगा। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले बेसिक जानना पड़ेगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर लास्ट जो आपने वीडियो कराया था उसमें हमने देखा था कि चैप्टर 9 आ रहा है बट चैप्टर 8 नहीं आ रहा है, फाइनल में चैप्टर 8 नहीं आ रहा है, तो हमें पढ़ के उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है? टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको उसका बेसिक अर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हाइट एंड डिस्टेंस में आगे बढ़ जाएंगे। बट जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री का ही नहीं पता है, उसका बेसिक ही नहीं पता है, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका गया और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो भी आपका ऊपर से गया, ये 0/0 हो जाएगा, यहां से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि मैं वही बोल रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थोड़ा सा जानना पड़ेगा, उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस में मूव कर सकते हैं। जानेंगे कैसे? मैंने पूरा चैप्टर जो है पोस्ट कर दिया है अपने YouTube चैनल पर, उसके अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, सारे वीडियोस उसमें है। उसके डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर के इंट्रोडक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री का देख सकते हैं। ऊपर से ही पढ़ लेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप बेसिक अगर उसका पढ़ लेंगे तो इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारे लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाकर के उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स, हम टर्मिनोलॉजी जो है यूज करते हैं अपने इस चैप्टर में, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम कुछ टर्म्स जो है यूज करते हैं। पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसके बारे में जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक है उसके तरफ हम जो है मूव करेंगे। तो पहला जो टर्म हम यूज करते हैं वो व्यूअर। व्यूअर मीन्स जो एक लड़का है, जो एक लड़की है,
जो कहीं देख रही है वो व्यूअर होता है। मैं पहले आपको टर्म बता देता हूं, फिर समझा दूंगा कि कौन कौन कहां कहां पर है। पहला होता है व्यूअर, सेकंड है आपका लाइन ऑफ साइट, थर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन, फोर्थ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड बेस। ये कुछ टर्म्स हैं, ये 5-6 टर्म्स हैं जो हम नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनका यूज जो है कैसे होता है, कहां पर होता है, क्या मतलब होता है, उसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो कुछ टर्म्स है वो मैंने बताया आपको, वो देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये 6 टर्म्स आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम जो आगे समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स जो है कहां कहां पर यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं एक नहीं, दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक कोई लड़का है, ठीक है। ये जो है, और यहां से ये बिल्डिंग है एक, ये जो है ए बी एंड देन सी, और इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं डी, ठीक है। तो एक ये व्यूअर है, जैसे कि मैंने बताया, एक ये व्यूअर है जो एक बिल्डिंग के टॉप को, ये टॉप है बिल्डिंग का टॉप है, उसे क्या देख रहा है, क्या है, देख रहा है, ऐसे खड़े होके किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है ना। तो जो इस व्यूअर की आईज का जो बेस लेवल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल इसे कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी एक टर्म मैंने अभी लिखवाया है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा, ये क्या है, मैं यहां खड़े होके किसी एक बिल्डिंग की जो है टॉप पॉइंट को देख रहा हूं, ये मेरी आईज का जो बेस लेवल ये है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और यहां से जो है एक एंगल की तरफ, यानी कि उसपे जो बिल्डिंग का टॉप है उसे मैं देख रहा हूं, वही है। यहां पे जो है इसकी आईज है, ये आईज से क्या है, बेस, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, और इस आईज से जो है एक एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए जो एंगल बनेगा, वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये हो जाएगा बेस। तो इसका मैं अगर फिगर बनाऊंगा, एक व्यूअर को हटा करके एक फिगर बनाऊंगा, तो उसका फिगर कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा मुझे, ऐसे बनता हुआ दिखेगा। यहां पे जो है एंगल ये हो जाएगा, व्यूअर की आईज जो है ये हो जाएगी, व्यूअर की हाइट ये हो जाएगी, व्यूअर हाइट ये हो जाएगी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई। ये व्यूअर की हाइट, ये बिल्डिंग, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है व्यूअर की आईज का जो है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक टर्म और लिखवाया था लाइन ऑफ साइट, यानी कि जिस डायरेक्शन में, जिस आंख से वो देख रहा है, यानी कि साइड, उसकी आई साइड का जो लाइन है बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, वो है लाइन ऑफ साइट। वहीं से जो एंगल बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और ये हो जाएगा बेस। तो जब आपका क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो उसमें कहेगा कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, तो बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी पड़ेगी बी से सी तक की, बी से सी तक की बिल्डिंग की हाइट बतानी पड़ेगी। अगर वो बोलेगा टोटल हाइट कितनी होगी, तो बीसी प्लस सीडी आपको करना पड़ेगा, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग प्लस हाइट ऑफ व्यूअर, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ गर्ल। अगर ये दोनों हाइट आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां से टोटल हाइट मिल जाएगी। अगर वो सिंपली पूछेगा कि क्या, कि अगर बिल्डिंग की हाइट, ज्यादातर जो क्वेश्चन हम करेंगे आगे, तो उसमें क्या होता है कि बिल्डिंग, मीनार, ये जो सब दी होती है ना, उसकी हाइट पूछता है। उसमें जो व्यूअर की हाइट है वो क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। जो व्यूअर की हाइट होती है उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसे 0 मान लेते हैं। तो इसलिए टोटल हाइट जो मानी जाती है, ज्यादातर क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें बस जो बिल्डिंग की या जो मीनार होगी हमारी, उसकी हाइट को ही टोटल हाइट माना जाएगा। इन केस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको व्यूअर की हाइट दी हुई है,
तो आपको बिल्डिंग की हाइट में व्यूअर की हाइट को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी टोटल हाइट निकलेगी। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये कुछ टर्म्स मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करे, ठीक है। एलिवेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल आईज का। देखिए एंगल जो बनता है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो एंगल बनता है उसके पैरों किससे बनता है। नहीं, अगर बिल्डिंग का टॉप का एंगल बन रहा है तो वो अपनी आंखों से देख रहा है, तो आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल और उससे ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा वही आपका एंगल वैल्यूएबल होगा, वही एंगल आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखने पर क्या हुआ, वो माना गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड फिगर पे आ जाते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। ये कोई व्यूअर है जो बालकनी में खड़ा है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, मान लो मैं ही हूं, मैं क्या है एक बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा हूं और नीचे की तरफ देख रहा हूं, मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, आइस का जो मेरा हॉरिजॉन्टल है लेवल वो ये है, और मैं क्या कर रहा हूं, उससे नीचे की तरफ देख रहा हूं, उससे क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा हूं। तो इस केस में जो आपका एंगल बनेगा, इस केस में आपका जो एंगल बनेगा, इस केस में जो ये आपका एंगल बनेगा यानी कि एंगल ए, ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये था और हॉरिजॉन्टल लेवल से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। आप क्या खड़े हैं, आप किसी बिल्डिंग की बालकनी में खड़े हैं और नीचे कोई एक मंदिर है, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहा, आइस का हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहा, और इससे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखते हुए क्या हुआ कि जो आपका एंगल बना वो बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखते हुए जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पूछेंगे कि सर इसका फर्क क्या है। देखिए गाइस, इसका बहुत ज्यादा फर्क है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जिसने पढ़ा है मेरे से उसे बहुत अच्छे से पता है कि जब आपका एंगल चेंज होता है, जब आपके एंगल की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, तो आपके जो रिलेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस हैं वो आपके एंगल की पोजीशन पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहां पर एंगल आपका जो है यहां बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर की तरफ बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों जो फिगर के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज आएंगे वो आएंगे अलग अलग। जैसे कि आपको पता है एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल के एडजेसेंट जो होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है हाइपोटेनियस होती है, ये आपको पता है। तो अगर मैं यहां टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालूं, टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी BC ओवर CA, BC ओवर CA, टेन थीटा फॉर दिस फिगर। इस फिगर के लिए अगर टेन थीटा निकालूंगा, इस फिगर के लिए टेन थीटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हुई है, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसमें सब कुछ बताया हुआ है, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ ले। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे। तो ये होगा, तो इसके लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि BC ओवर AB, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर फिगर तो दोनों सेम है, आपने इस वाले टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये वाला लिया, बेस ये वाला लिया, इसमें परपेंडिकुलर आप बेस को ले रहे हो और बेस को आप जो परपेंडिकुलर है उसे बेस मान लिया। नहीं, मैं सही कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं सही, क्योंकि एंगल का जो हमारा एंगल की पोजीशन है, एंगल पहले मेरा यहां बन रहा था, अब एंगल मेरा यहां बन रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं जो एग्जाम में, कि वो एंगल की पोजीशन पे ध्यान ही नहीं देते, वो रट लेते हैं, वो टेन थीटा लगा के सारे क्वेश्चन मतलब सही सॉल्व कर देते हैं और समझते हैं मैं सही करके आया हूं।
बट वो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि वो एंगल की पोजीशन पे ध्यान नहीं देते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे वो गलत कर देते हैं। तो एंगल की जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है, डिपेंडेंट होती है, इसलिए एंगल की अगर पोजीशन चेंज होगी तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है वो भी चेंज होंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में बिल्कुल मैटर करती है। ये जो सारे टर्म्स हैं मैंने आपको बताए हैं, यही हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर नीचे की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, टोटल हाइट कब मानेंगे, बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज क्वेश्चंस की तरफ हम जब बढ़ेंगे वो करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक था। दूसरी बात ये कि इसमें हमें टेन थीटा जो है यूज क्यों करना पड़ता है, टेन थीटा ही क्यों यूज करना पड़ता है। हम ज्यादातर हम देखेंगे जो इसके क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक रेशियो यानी कि टेन थीटा का हम यूज करेंगे, जबकि हमने बहुत सारे रेशियोज पढ़े हैं लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक, ये सारे जो है रेशियोज पढ़े हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री के। बट इन क्वेश्चंस में जो है हम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, टेन थीटा को ही यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, देखिए जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर के, हाइट एंड डिस्टेंस, तो हम हाइट और डिस्टेंस के बीच में डील करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में हाइट और डिस्टेंस के बीच में हम क्या करने वाले, डील करने वाले हैं। तो हाइट हमारा क्या होगा, हाइट हमारा क्या होगा, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की इस चीज को ही मैं हाइट बोलूंगा। मैं एक और फिगर बना लेता हूं। ठीक है, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हर एक क्वेश्चन में, ए बी सी। तो ये कोई भी एक बिल्डिंग है, ये कोई भी एक मीनार है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, ये तो हाइट हो जाएगी, HEI हाइट। तो ये तो मीनार की हाइट हो गई। और जो व्यूअर जो यहां पर खड़ा है, जो व्यूअर यहां पे खड़ा है सी पॉइंट पे, तो मीनार की या बिल्डिंग की जो है डिस्टेंस कितनी होगी उससे, उस व्यूअर से मीनार की या बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी होगी, इस बेस को क्या माना जाएगा, इस बेस को ही उसकी डिस्टेंस माना जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है ना, तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि हम हाइट और डिस्टेंस के बीच में डील कर रहे हैं, हाइट और डिस्टेंस के बीच में डील कर रहे हैं। और आपको भली भांति यानी कि बहुत अच्छे से पता है, यू ऑलरेडी नो दैट, कि हाइट और डिस्टेंस हम किसके बीच में जो रिलेशन बनता है, हाइट और डिस्टेंस का कौन ऐसा जो है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है जिसके बीच में हाइट और डिस्टेंस आती है। और आपको पता है कि टेन थीटा जो है वो हाइट और डिस्टेंस के बीच में डील करता है। लाइक कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर आपका हाइट हो जाएगा और बेस जो आपकी जो है डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि टेन थीटा। इसलिए मैं ज्यादातर या मोस्ट ऑफ द टाइम टेन थीटा को ही यूज करूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस वही बिल्ड करता है, वही एक ऐसा रिलेशन है जो हाइट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बिल्ड करता है। इसलिए हम परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टेन थीटा को ही ज्यादातर यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। तो टेन थीटा को हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि इस मतलब जो ये है, जो हमने इसका पूरा बेसिक पढ़ा है, जो हमने पूरे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसमें आपका क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। एग्जांपल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 2 एग्जांपल क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर पे, बहुत इजी चैप्टर है। पहली बात ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा एंगल की पोजीशन पे ध्यान रखते हुए एंगल जो है क्वेश्चंस आप करेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पे कैसे जो है आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहले एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन एग्जांपल क्वेश्चन। देखिए जितना भी हमें इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट करना था इस चैप्टर का वो हम कर चुके हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्वेश्चन आपके लिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ चिमनी। तो देखिए मैं आपको फिगर की हेल्प से बताऊंगा, थोड़ा क्लैरिफाई करने की जो है कोशिश करूंगा। ये एक चिमनी है, ये एक चिमनी है, एक यहां पर मान लीजिए एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, ऑब्जर्वर की हाइट हमें दे दी है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर जो है उसकी हाइट है, 1.5 मीटर वो
जो है लंबा है, ये इसकी आईज है, आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी के टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। क्यों? क्योंकि जो उसकी आईज है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहा और हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा है, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की अगर तरफ हम देखते हैं तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, ये मैं बना देता हूं हॉरिजॉन्टल लेवल उस लड़की का, ठीक है। उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि इसे मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसे चिमनी के टॉप को बी पॉइंट मान लेता हूं, और चिमनी का जो ये पॉइंट जहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा किसका, लड़की की आईज का जो हॉरिजॉन्टल लेवल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो जाएगा पॉइंट सी, ठीक है। इस बेस पे जो है, यहां जो है ये बेस हो जाएगा जहां पर वो लड़की खड़ी है, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली हाइट दी होगी, ठीक है। अगर हाइट नहीं दी है तो वो नेग्लिजिबल हम मान लेंगे, उसे हम बिल्कुल ऐसे है कि बहुत चिमनी के रेस्पेक्ट में या किसी भी एक लंबी बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में उसकी हाइट बहुत कम है, इसलिए उसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बट इन केस अगर आपको हाइट स्पेसिफिकली दी हुई है तो आप उसे कंसीडर करके चलेंगे। तो हाइट ऑफ चिमनी अगर मैं यहां से बोलूं तो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी, BC प्लस CD, या नहीं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हाइट ऑफ चिमनी BC प्लस CD हो जाएगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ चिमनी तो पूरी ये है ना, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो हाइट ऑफ चिमनी है। तो वो दो लाइनों को अगर प्लस करूंगा, मैं दो हाइट को प्लस करूंगा तब हाइट ऑफ चिमनी आएगी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जर्वर एंड हाइट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर हमें गिवन है, हाइट ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहली बात ये, जो डिस्टेंस यानी कि जो बेस हमें है जो दिया हुआ है वो हमें क्या गिवन है, 28.5 जो मीटर है, जो ऑब्जर्वर चिमनी से 28.5 मीटर अवे खड़ा है, 28.5 मीटर। तो इसे ई पॉइंट मान लेता हूं मैं। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, लाइन ई डी इज इक्वल टू लाइन ए सी, सो दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू 28.5, यानी कि ये भी हो जाएगी आपकी 28.5, ए सी आपकी 28.5 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? क्योंकि आपको ईडी दिया हुआ है 28.5, तो ईडी किसके बराबर है, एसी के। तो 28.5 अगर ईडी है तो 28.5 ही आपकी एसी हो जाएगी, ठीक है। आ जाइए, मेन जो फंडा है इस चैप्टर का, यानी कि दो जो है पैरामीटर जिनके बीच में डील होती है वो होती है हाइट और डिस्टेंस। और हाइट और डिस्टेंस किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, वो होता है टेन थीटा का, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि टेन 45 की अगर बात करूं, थीटा हमें क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, तो टेन 45 की मैं बात करूंगा, डायरेक्ट टेन थीटा की बात नहीं करूंगा। तो टेन 45 किसके बराबर, परपेंडिकुलर और बेस। तो एंगल के सामने वाली लाइन इज परपेंडिकुलर और एडजेसेंट यानी कि बेस। तो BC ओवर 28.5, क्या आप एग्री करते हैं? और टेन थीटा जैसे कि आपको पता है कितना होता है, 1। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है ये चीज, तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आप देख ले ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगी एंगल्स के बारे में और रेशियोज के बारे में। सो टेन 45 होता है 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, BC ओवर 28.5। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहां से BC की वैल्यू कितनी आ गई है, BC की वैल्यू आ गई है 28.5 मीटर। 28.5 मीटर क्या आ गई है, BC की वैल्यू आ गई है। अब हाइट ऑफ चिमनी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं BC प्लस CD हमें गिवन है, दैट इज 1.5, और BC हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा BC, है ना। तो BC क्या है 28.5,
और CD हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5, तो सीधा सीधा 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर। तो ये क्या आ गई, हाइट ऑफ चिमनी आ गई 28.5 प्लस 1.5। 1.5 क्यों, क्योंकि वो जो है हाइट किसकी है, ऑब्जर्वर की है। अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है, अगर ऑब्जर्वर की या जो व्यूअर है उसकी हाइट हमें स्पेसिफिकली दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम उसे कंसीडर करके चलेंगे, हम उसे प्लस जरूर करेंगे, यानी कि 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर। ठीक है, सो आई होप मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा पा रहा हूँ और सारे जो आपके डाउट है वो क्लियर करा पाया हूँ। इस चैप्टर का बेसिक है कैसे काम करता है। ठीक है, सो आई होप मैं सारी चीजें आपको बता पाया हूं, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछेगा जरूर मेरे से। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे जो है सेकंड टर्म के जो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। इस पूरी सीरीज से जो मैंने स्टार्ट किया था, ये इस बात का प्रॉमिस मैं कर रहा हूं कि उन्हें जरूर हेल्प होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो रेगुलर जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे रेगुलरली, और आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े किसी भी वीडियो को फाइंड आउट करने में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और बने रहे मैथ विद अजीम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।